Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today lecture is the continuation of previous lecture, so don't skip the lecture because we are learning about the building a story with pictures. In previous video I told you that the first thing in the story that we target is the title of the story. By seeing picture we can easily write the title of the story. अब देखिए जैसे पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि एक डव है और एक स्पाइडर है. अ डव एंड द स्पाइडर. हम आराम से इसको टाइटल दे सकते हैं. दो चीज़ें हैं जो कि मुसलसल देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो थ्रू आउट द पिक्चर्स, जितनी भी पिक्चर्स दी गई हैं सब में शो हो रही है. तो जाहिर बात है वो दो ही हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं. क्या है जी? एक पिजन है या डव और एक स्पाइडर है. क्योंकि पहली तस्वीर की कहानी हमने बिल्ड कर ली थी, मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज कर देती हूँ. हमने पढ़ा था वंस देयर वाज अ लिटिल एंट एंड अ डव लिविंग नियर द रिवर. सडनली द एंट स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर. ही वॉज वेरी स्केयर्ड एंड स्टार्टेड टू ड्रोन. वो डर गया और उसने डूबना शुरू कर दिया. आगे चलते हैं, दूसरी पिक्चर देखते हैं. पहली पिक्चर की हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है. दूसरी पिक्चर को देखें, हो क्या रहा है. डव नज़र आ रहा है हमें. हम लिखेंगे अ काइंड डव सा द एंट. ही क्विकली पिक्ड अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट नियर द एंट. उसने पत्ता उठाया और किसके? एंट के साथ फेंक दिया. द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ एंड रीच्ड द रिवर बैंक सेफली. तो एंट ने जब पत्ता देखा तो वो उसके ऊपर चढ़ गया और उसके ऊपर तैरते हुए बैठते हुए वो पहुंच गया आराम से दरिया के किनारे. द एंट थैंक्ड द पिजन फॉर सेविंग हिज लाइफ. अब उसने फिर शुक्रिया अदा किया. जब हम किसी की जान बचाते हैं या किसी के साथ कोई अच्छा एक्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें ये मैजिक वर्ड्स लाजमी बोलने चाहिए. सो ये स्टोरी हमें एक तो ये मैसेज दे रही है कि हमें क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए और दूसरों को मुसीबत में देख के उनकी जान बचानी चाहिए. चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ. अ फ्यू डेज लेटर अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट. कुछ दिनों के बाद एक हंटर जो शिकारी है वो जंगल में आता है. ही सॉ द डव सिटिंग ऑन अ ट्री. उसने देखा कि जो डव है वो ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है. एंड ही ट्राइड टू कॉट हिम विद अ नेट. और उसने उसको जो अपने जाल से है फंसाने की कोशिश की डव को. द एंट सा द हंटर एंड क्विकली बिट हिज फूट. जब एंट ने देखा कि हंटर आया है और जो हमारा डव है उसकी जान ख़तरे में है तो उसने क्या किया भाई, एहसान का बदला दिया. उसने क्या किया, उस हंटर के पाँव पे बिट कर दिया, उसको काट दिया. द हंटर क्राइड इन पेन एंड ड्रॉप्ड द नेट. हंटर क्या हुआ जी, शिकारी के हाथ से जाल छूट गया और वो चीखने लगा. द डव फ्ल्यू अवे सेफली. जो डव है वो आसानी से अपनी जान बचा के उड़ गया. द डव थैंक्ड द एंट फॉर सेविंग हिज लाइफ. तो उसने फिर दोबारा उसका शुक्रिया अदा किया. अब डव कर रहा है, पहले एंट ने किया था, अब डव कर रहा है. दे बिकेम गुड फ्रेंड. अब वो दोस्त बन गए. देखें दोस्त बनने की अलामत क्या है, वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं. तो इसका मोरल क्या है? अ गुड डीड इज़ नेवर वेस्टेड. कि आपका जो अच्छा अमल है वो कभी भी ज़ाय नहीं जाता. तो डेफिनेटली आपके साथ भी यही कुछ होगा. जब आप किसी के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी भी अपने रिलेटिव्स के साथ कोई अच्छाई करेंगे तो उसका बदला आपको ज़रूर अल्लाह ताला अता करेंगे. यहाँ तक हुआ हमारा पेज नंबर 17 कंप्लीट. आगे हम चलते हैं पेज नंबर 18 क्योंकि इसमें रीड द पोएम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपने करने हैं.
ये आप खुद से करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे से हमने अपनी पोएम जो है वो पढ़ी थी, ओ अल्लाह लव मी, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम पढ़ेंगे। हम चलेंगे पेज नंबर 19 की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 19 पे अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉल साउंड्स। आपको पता है वॉल साउंड्स कौन सी होती हैं? 5 हमारे पास वॉल्स हैं, AEIOU। इसके अलावा जनरली लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देखें बहुत से ऐसे इसमें वर्ड्स हैं जिसमें वॉल्स का यूज़ किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है दैट बिगिन, जो कि शुरू हो रहे हैं वॉल से। कौन से लेटर शुरू हो रहे हैं? यूजली शुरू हो रहा है, ईट्स शुरू हो रहा है, एन शुरू हो रहा है, एग शुरू हो रहा है, वॉल लेटर से शुरू हो रहा है। इसी तरह बाकी भी लेटर आप खुद देख लें कि कौन सा एग से जैसे शुरू हो रहा है वॉल लेटर से, ऑरेंज। इनको आप अंडरलाइन करेंगे। राइट द वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉल साउंड्स इन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं 10 वर्ड्स जो कि वॉल लेटर से शुरू हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे एन एग लिख दें, एन एक्स जिस तरह है। इसके अलावा आप मतलब ऑरेंज है और आइस है, अंपायर है, इस तरह के वर्ड आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। अम्ब्रेला है, इग्लू, एप्पल, इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वॉल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, वो आपने लिखने। तकरीबन 5 से 6 मैंने बता दिए, कुछ आप अपनी तरफ से सोच के लिख लीजिएगा। आगे है राइट अ शॉर्ट पोएम ऑन द टॉपिक फ्रेंडशिप यूजिंग द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। द फर्स्ट स्टेंजा हैज़ बीन गिवन फॉर यू। अब मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि स्टेंजा क्या होता है, लेकिन पोएम किस तरह से लिखते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। मैंने बताया था कि किसी भी पोएम में स्टेंजा 3 या 4 लाइन का या कहीं पे 2 लाइन्स का भी हो सकता है। जो एक जिस तरह आप लोग पैराग्राफ लिखते हैं, इसी तरह एक स्टेंजा होता है पोएम के अंदर, उसको स्टेंजा बोलते हैं। फिर स्पेस दे के जो अगला स्टेंजा लिखा जाता है, यानी एक बात कंप्लीट की जाती है, उसके बाद फिर अगली बात आती है। या हो सकता है कि पिछली बात की वही कंटिन्यूएशन आगे जा रही हो, लेकिन स्पेस उसमें आता है स्टेंजा टू स्टेंजा। अच्छा, इसमें क्योंकि बात हुई है राइमिंग वर्ड्स की, तो राइमिंग वर्ड्स बताती हूँ मैं आपको राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। हालांकि ये आप लोग पहली क्लासेस में बखूबी पढ़ चुके हैं, आप लोग इसको गा भी चुके हैं अपनी पोएम्स में, और लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड, ठीक है, जिनकी एंडिंग साउंड सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल कैट, हैट, लाइट, नाइट, डे, प्ले। डे एंड प्ले दोनों की AY साउंड है एंड पे, और लाइट HT है और HT है नाइट, और कैट एट साउंड है और हैट एट साउंड है दोनों के एंड पे। हियर, चीयर, इस तरह ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनकी आखिर वाली साउंड एक जैसी आती है और इनको गाते हुए भी बड़ा मज़ा आता है। अब आपको जो राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, हेयर, चीयर, अंडरस्टैंड, हैंड, सेंड्स, फ्रेंड्स, उन्होंने आपको ये राइमिंग वर्ड्स दिए हैं और ऊपर एक स्टेंजा बिल्ड भी करके दिया है। तो फिर आप आगे इसकी जो है पोएम बनाएंगे इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए। चलें बनाते हैं पोएम। फर्स्ट स्टेंजा जो है, फ्रेंडशिप इज़ अ प्राइसलेस गिफ्ट। वो कहते हैं दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती, ये एक ऐसा तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। दैट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड, जो कि ना ख़रीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। दोस्ती तो ऐसी चीज़ है जो ना हम ख़रीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, क्योंकि ये तो ज़ाहिरी बात है, हमारा रिलेशन होते हैं, हमारे जो फीलिंग्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं हमारे फ्रेंड्स से, तो हम इसे ना बेच सकते हैं ना ख़रीद सकते हैं। बट इट्स वैल्यू इज़ फॉर ग्रेटर, लेकिन इसकी वैल्यू इससे भी ज़्यादा है। देन अ माउंटेन ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड का जो माउंटेन है उससे भी कहीं ज़्यादा है। आगे उन्होंने राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने उनको यूज़ करके पोएम बिल्ड करनी है। अ गुड फ्रेंड इज़ ऑलवेज नियर, एक अच्छा दोस्त हमेशा हमारे करीब होता है। टू लिसन, हेल्प एंड हियर, तो सुनता है, समझता है और जानबूझ रखता है। व्हेन आई एम सैड और इन फेयर, जब मैं खुश होता हूँ या मतलब खौफजदा होता हूँ। माई फ्रेंड ब्रिंग्स जॉय एंड चीयर, तो मेरा जो दोस्त है वो क्या लाता है मेरे लिए?
खुशी लाता है और जॉय लाता है। चीयर कहते हैं खुशी को। आगे है अ ट्रू फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड आया हुआ है ना, उसका भी बनाना है हमने। एंड ऑलवेज लेंड्स अ हेल्पिंग हैंड। जो एक अच्छा दोस्त है वो हमेशा समझता है अपने दोस्त की मसाइल को और वो उसकी मदद करता है। गुड विशेस अ फ्रेंड सेंड्स बिकॉज गुड फ्रेंड्स स्टे फ्रेंड्स। वो कहते हैं कि अच्छी जो ख्यालात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, वो फ्रेंड्स भेजते हैं, क्योंकि अच्छे दोस्त हमेशा अच्छे दोस्त रहते हैं। सो मैंने आपको इजी स्टोरी बिल्ड करना सिखा दी इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए, राइमिंग वर्ड्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें आप लोग। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।